एक्सपोजर योजना के तहत आज अलीराजपुर जिले के 450 से अधिक विद्यार्थियों ने झाबुआ के शिवगंगा कैंपस का विजिट किया। यहां पर उनकी मुलाकात पद्मश्री महेश शर्मा से हुई। यहां बच्चों के साथ संवाद में पद्मश्री महेश शर्मा ने जीवन में सामाजिक सरोकार के महत्व को समझाया और किस तरीके से समाज बगैर सरकार के आगे बढ़ सकता है, सशक्त बन सकता है, इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। ये पूरा समूह 9 बसों में भरकर आज सुबह करीब 10 बजे शिवगंगा परिसर में पहुंचा और यहाँ इन्होंने पद्मश्री महेश शर्मा का व्याख्यान सुनने के बाद शिवगंगा के ही नितिन जी का करियर काउंसलिंग सेशन भी लिया। उसके बाद पूरे परिसर का भ्रमण किया गया। उसके बाद ये छात्रों का समूह, विद्यार्थियों का समूह हवाई पट्टी पहुंचा, जहां पर हाल ही में 40,000 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों ने हलमा किया था। यहाँ जाकर उन्होंने ये समझा, जाना कि हलमा क्या है और किस तरीके से ज़मीन पर इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इस यात्रा के दौरान क्या कहा पद्मश्री महेश शर्मा ने और इस पूरे यात्रा पर छात्रों के क्या संस्मरण थे, सुनिए। मक्का, गेहूं, ज्वार जो भी है बाहर रखी, सामान बाहर रखा, कपड़े बाहर रखे, सोते भी बाहर हैं। अब बादल आ गए तो पानी गिरने वाला है और गांव वालों को पता है कि इसका अभी घर बना नहीं, छत लगी नहीं, दीवार पूरी हुई नहीं और ये व्यक्ति यदि ऐसे ही बनाता रहा परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो घर बन नहीं पाएगा। पानी एक दिन गिरेगा, इसका पूरे वर्ष भर का जो अन्न है बारिश के और सर्दी का वो नष्ट हो जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो ये बहुत पिछड़ जाएगा। तो वो गांव वाले एक परंपरा बनाई थी कि ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, ऐसा कोई आपका अनुमान गलत हो जाए और आप ऐसी मुसीबत में आ जाएं, तब आप कुछ नहीं कर पाए, तब आप हम सब लोगों को बुलाने के लिए कहना तो मेरे घर में ढासिया है। तो गांव वाले कहेंगे अच्छा ढासिया है तुम्हारे यहाँ, तो फिर वो आपस में देखेंगे, अच्छा मुझे कबील चढ़ाना आता है, मुझे दरवाजा बनाना आता है, मुझे लकड़ी गढ़ना आती है, तो सब आएंगे और उसका 1 दिन 2 दिन 4 दिन पूरा गांव मिलके काम करेंगे। और वो 10 दिन 5 दिन लेट हो रहा था, उसे अपने बराबर लिया, सारा सामान अंदर रखा, बच्चे भी खुश, वो भी खुश और सबने कहा भाई बोल अब तो तुम पीछे नहीं रहोगे, अब हम बराबर हैं, शादियां हो गया, प्रेम से कर रहे। तो ये विपत्ति काल में ध्यान रखना, विपत्ति काल जानबूझ के नहीं कि मैं मेरे घर आ जाओ और घर बना दो, उसके लिए नहीं, वो पड़ गई। और ढाकिया ला या हलमा कि एक आपका अनुमान बिगड़ गया, मन अच्छा था, पूरा करने का था, स्वयं करने का था, लेकिन किसी कारण से मैं असहाय हो गया। तो उस असहाय की अवस्था में कोई कीचड़ में फंस गया, कोई डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया, ये सोच समझ के नहीं होता ना। लेकिन उस समय जो मदद की जाती है तन से, मन से, धन से, उस हमारे पूर्वजों ने वैसे अवस्था के लिए परंपरा बनाई और वो परंपरा राजस्थान के उदयपुर, जहाँ भील, भिलाला, पटेलिया उधर रहते हैं, वो वहाँ से लेकर के और अपने पूरे संचल में वो परंपरा आज जीवित अवस्था में है। समग्र शिक्षा अभियान के निर्देशों के तहत बच्चों को एक्सपोजर विजिट दिलाना होता है, जिससे उनका कैरियर निर्माण की ये सुनहरी कक्षाएं हैं, ये उनके भविष्य का सुनहरा काल है। इस काल में बच्चे जितना देखेंगे और संसार को, समाज को जितना समझ पाएंगे, तो वो अपने कैरियर की दिशा भी तय कर पाएंगे और अपने आसपास के पर्यावरण से चीज़ों को देख के समझेंगे। इस उद्देश्य के साथ आज अलीराजपुर ज़िले के सभी विकास खंडों के 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 11वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को हम लोग यहाँ शिवगंगा प्रकल्प के को दिखाने के लिए लाए और साथ ही उन्होंने यहाँ भोजन किया। यहाँ 2 सत्र हुए जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें अपने भविष्य के लिए ज़रूरी सुनी, समझी और मुझे विश्वास है कि इस तरह के एक्सपोजर विजिट से न केवल वो अपने पर्यावरण, अपने गाँव की, अपने कैरियर से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और अपने देश के लिए उपयोगी मानव संसाधन के रूप में विकसित हो पाएंगे। मैं आपको हलमा के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में
एक दूसरे के घर जब अगर कुछ कार्य होता है तो गांव के सभी लोग मतलब वहाँ खेतों में काम करते हैं, साथ मिलकर जाते हैं। और फिर मतलब खुद के घर में भी काम होता है तो वो भी आते हैं हमारे कार्य को मतलब हेल्प करने के लिए, सहायता। जैसा कि यहाँ पर शिव गंगा प्रकल्प का कार्यक्रम रखा गया, जो कि देखा जाए तो बहुत सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यावरण को बहुत प्रदूषित भी किया जा रहा है। मैं आयोजन समिति को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, और आशा भी करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। और मैं अपने प्राचार्य को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ आने की अनुमति दी। जैसे बेम्बू का उदाहरण देते हुए सर ने बताया कि बेम्बू हमारे यहाँ से बड़े बड़े व्यापारी खरीद के ले जाके वो अपनी कंपनियों में बनाते हैं, परंतु उनसे भी बेहतरीन हम गांव के वासी बना सकते हैं।